हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2021 के आम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट के अंदर कौन सी खास बातें रही हैं और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब जब बजट आते हैं उसके बाद लगभग 5-6 महीने तक खासकर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने बच्चों को एग्जाम देने हैं या जिन साथियों को बच्चों को टीच करना है वो इसको जरूर ध्यान से देखें। राजनीतिक लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग राजनीति में आकर के बुराई करेंगे, कुछ अच्छाई करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ स्टडी के माध्यम से और स्टडी के पर्पज से ही हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। वित्त मंत्री जी का कहना है कि कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जो सेस होता है ना, जो सेस का यहाँ जिक्र हो रहे हैं, उस सेस की सबसे खास बात यही होती है कि एक होता है टैक्स और एक होता है सेस। टैक्स जो है वो किसी भी फील्ड पर लगाकर आप किसी भी दूसरे सेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन सेस की खास बात होती है कि जिस सेक्टर के ऊपर लगाया जाएगा उस सेक्टर के लोगों को ही और उस सेक्टर को ही दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ सामान जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और उससे इसी सेक्टर से रिलेटेड हैं, खास करके जो मशीनें हैं या फिर दूसरी चीजें हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा और किसानों को वो दिया जाएगा जिससे भारत के अंदर किसानों की मदद की जा सके। एक तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें है, ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। जो ऑटो पार्ट्स हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में ऑटो पार्ट्स आते हैं। ऑटो सेक्टर इंडिया का काफी स्ट्रोंग रहा है और अभी भी है। कोरोना जैसी स्थिति के अंदर भी देश के अंदर करोड़ों की संख्या में गाड़ियां, व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर बेचे गए हैं, लोगों ने लिए हैं। तो ऑटो पार्ट्स जो है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया गया जिससे सामान महंगा होगा। तीसरी चीज है, मोबाइल उपकरण, जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगा जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इससे महंगे हो जाएंगे। चौथा है, वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। एक ये चीज याद रखना है, वित्त मंत्री जी का यह कहना है कि जो पेंशन से जो कमाई होगी उसके ऊपर अब टैक्स नहीं दिया जाएगा। पेंशनर जो हैं, जो लोग पेंशनर हैं उनको अब टैक्स से छूट दी गई है, ये चीज है। उसके बाद है, टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया। एक ये बड़ा जंप है। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो पहले 5 करोड़ थी, अब उसको 10 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद है, आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए। जो 75 साल या इससे बड़े हैं इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव भी किया गया है। यानी आजादी के 75वें साल में एक स्पेशल छूट दी गई है कि जो 75 साल या इससे बड़े लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उसके बाद है, PSLV C-59 लॉन्चिंग पर काम हो रहा है। यानी जो भारत का खास करके जो स्पेस सेक्टर है जिसको बूम करने के लिए, जिसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बात की गई है कि गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। 2021 दिसंबर में अनमैन्ड मिशन किया जाएगा। ये भी वित्त मंत्री जी का ध्यान है और यहाँ पर भी जो फंडिंग जो पैसा जो वो लगाया जाएगा। उसके बाद ये कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। रेलवे को कितना आवंटित किया गया है? 1,10,055 करोड़ और सड़क परिवहन को 1,18,101 करोड़। ये भी आपको याद रखना है।
एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत पर, सारा गेम एमएसपी का ही हो रहा है पूरे देश के अंदर। न्यूज चैनल हो या फिर आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, और जहां भी हम लोग बैठते हैं, सुनते हैं आंदोलन और सरकार और किसानों के बीच की जो खींचतान है, उसके लिए भी कुछ कोशिश यहाँ पर की गई है। कितनी है कितनी नहीं है वो बाद का विषय, वो लोग डिस्कस करेंगे अपने हिसाब से। हम सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है, ये भी एक कोशिश की गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। असंगठित जो क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी। याद रखना, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए क्या बनेगा? पोर्टल बनेगा। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनके लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। उसके बाद है, ये रेलवे के बारे में आ गया आपका। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं एक दो चीज और बता देता हूँ जो खास करके हम डिस्कस नहीं कर पाए उसमें। एमएसपी वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, रेलवे को पैसे वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, असंगठित क्षेत्र वाला हो चुका है। इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरू किया जाएगा। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्वामित्व स्कीम को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इससे 40 गुना इजाफा जो है वो इसमें भी हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इस बजट की सुर्खियां रही हैं। और जो एमसीक्यू के आधार पर जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इसका फायदा हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता